नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। आजकल जो आपके सामने चल रहा युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है दुनिया भर में, उसकी हम बात करने वाले हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है और हम उससे किस तरह से, किस नज़रिए से देखें और उसमें ग्रहों का क्या खेल हो रहा है, पूरा समझने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ आपको बहुत लाभदायी होगी क्योंकि आपके निर्णय में भी इसके इफ़ेक्ट्स समझने से कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और मैं अलग अलग डिटेल वीडियोस लेके आ रहा हूँ आपके लिए, आपको जिससे लाभ होगा। और मार्च मंथ का भी मैंने दे दिया है सब, और आगे के वीडियोस भी आ रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे हम डिटेल में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए, इज़राइल, अमेरिका और ईरान की हम बात करेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है वो वहाँ से सारी शुरुआत हुई और ईरान उसके बेस में है। तो उसकी भी हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों कोई दूसरा कंट्री नहीं और ईरान से ये शुरुआत हो रही है और क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इज़राइल की कुंडली देखते हैं। इज़राइल जो है वो जो उसका टाइम है बर्थ चार्ट अगर हम देखें तो उसका जो 14 मई 1948 को वो बना था और 4 बजे शाम को। और तेल अवीव को हमने उसका सेंटर पॉइंट लेके उसका चार्ट बनाया। तो ये जो चार्ट है वो इज़राइल का है। और इज़राइल की अभी जो कुंडली है उसमें पिछले काफ़ी समय से जो पहले तो ये समझिए कि ये कन्या लग्न की कुंडली है। मंगल जो है वो उसकी कुंडली में सिंह राशि में है 12th हाउस पे। तो 12th हाउस जो है वो विदेश का है। अब विदेश यानी आपके मुल्क के बाहर, आपकी बॉर्डर के बाहर का जो भी स्टेट्स होते हैं। तो यहाँ पर लियो सिंह राशि सूर्य की है और उसमें मंगल बैठा है। अंगारक योग एक तरह से हो रहा है, उसका इफेक्ट मिल रहा है और ये विदेश के भाव में। तो विदेश में जो भी लोग हैं उनके, इजराइल के आसपास, वो सारे कंट्रीज जो है वो नेगेटिव है उनके लिए। उसके साथ उनका एक बर्निंग रिलेशनशिप रहा है, जलता हुआ। वो हमेशा लड़ाई के योग बने रहते हैं। वो उसी जगह पर बैठा है जहां आसपास में सारी जगह से बारूद या कहें कि जलाने के लिए उनको तैयार बैठे हैं। तो इजराइल ने हमेशा स्ट्रगल की है और वो करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर अभी जो स्थिति बनी है वो ज़बरदस्त है और इसका रीज़न है इजराइल की कुंडली में। पहले तो कॉम्बिनेशन समझ लेते, जैसे मंगल है 12th हाउस में, फर्स्ट हाउस में आपका जो कन्या लग्न है, कन्या लग्न के बाद सेकंड हाउस में केतु है। देखिए, केतु है वो शुक्र के घर में है और वो सुख का जो घोतक है, कारक है। शुक्र जो मन को एक लग्जरी देता है। तो इनको क्या लग्जरी मिली केतु के हिसाब से? इनको जो भी मिला है वो टेक्नोलॉजी मिली है। टेक्नोलॉजी इसलिए मिली है कि उनको बचना है, उनको सेफ रहना है। तो उसके लिए वो अपने परिवार से जो भी जुड़े हुए हैं, यानी कि उनके साथ यूएसए है, यूरोप के कंट्रीज़ है, अगर वो जुड़े हैं तो वो इसीलिए जुड़े हैं कि इनको बचना है, इनको सेफ रहना है। तो इसके लिए उनको केतु रिलेशन है नहीं, उनको चाहिए ऐसे रिलेशन से, वो खुश नहीं है। लेकिन क्योंकि उनको सेफ रहना है तो ये रिलेशन उनको मेंटेन करने पड़ेंगे, ये रिलेशन रखने पड़ेंगे। तो केतु यहाँ एक तरह से, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, इल्यूजन क्रिएट करता है। तो यहाँ इनके भ्रम है कि ये यूएसए हमारा है, यूरोप हमारा है, सब देश के साथ। तो उन्होंने जो भी लाइफ में अब तक किया है तो वो युद्ध के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। उनका डेवलपमेंट क्या है? तो युद्ध, उसके हथियार, उसके लिए क्या हम बच सकते हैं। हमने बंकर्स बनाए, हमने सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें की है, जीने के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा लगता है। तो दिस इज केतु। केतु उनको जिंदगी नहीं दिखा रहा है, उनको मौत से बचने के रास्ते सिखा रहा है। दिस इज द सेकंड हाउस। और यहाँ पर देखिए, जुपिटर जो है उनका वो चतुर्थ भाव में है और राहु अष्टम भाव में है, मेष में है, मंगल के घर में। देखिए, दूसरा अंगारक योग इनके अष्टम भाव में, जो मृत्यु का स्थान कहा जाता है, जो मैं आयु भाव कहता हूँ। मंगल के घर में राहु का होना अष्टम भाव में और सूर्य के घर में मंगल का होना विदेश के भाव में, ये जो है ना, करो या मरो वाली स्थिति हमेशा उनकी बनी क्यों रहती है, ये रीज़न है। अगर हम कुंडली में गुरु की बात करें तो गुरु इजराइल के लिए 4th हाउस में बैठा है, सुख का भाव है और गुरु सबसे स्ट्रांग पोजीशन में है। गुरु की यहाँ स्थिति, उनको जो अब तक वो बने हैं या टिके हैं या फिर उनका जो प्रभाव बना है वो गुरु की वजह से। गुरु उनके केंद्र भाव में हंस योग कर रहा है और ये सुख भाव में है। तो उनका सुख क्यों अभी इतना अच्छे से टिका हुआ है, उसका एक रीज़न गुरु है। और कर्मस्थान पे गुरु की दृष्टि है, विदेश के भाव पे गुरु की दृष्टि है। अब विदेश के आसपास सारे लोग उनको घेर के बैठे हैं, लेकिन वो टिके हुए गुरु की इस दृष्टि की वजह से। और गुरु
का ये दृष्टियोग होना और गुरु का अष्टम भाव पे भी दृष्टियोग होना तो उनको कहीं ना कहीं सेफ कर रहा है। लेकिन जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके लिए वो 11th हाउस में शनि चंद्र का विष युति है। शनि अपने घर में है, चंद्र अपने घर में है, चंद्र शनि के साथ है, विष युति है। तो उनको जो भी करना है, उनको जो भी सिचुएशन है उनकी, वो आसान नहीं है। जीवन में जब से वो बने हैं 48 से 1948 से, तब से वो अपने लिए एक संघर्ष युक्त परिस्थिति में ही रहे। वो कितना भी प्रभावी रूप से चीज़ें करते रहे हैं, वो उनके नाम चाहे मोसाद है या वो इज़राइल का एक नाम है, लेकिन अल्टीमेटली वो संघर्ष में है, वो सुख में नहीं है, वो चैन में नहीं है। गुरु उनको सुख दे रहा है लेकिन वो प्रोटेक्शन के रूप में दे रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है उनको। ये नहीं है कि एक होता है आपको जो चीज़ें मिले उसका आनंद हो, एक ये होता है, और दूसरा आपको यहाँ पर सिर्फ गुरु की जो एनर्जी है इनके लिए वो चली जा रही है उनको प्रोटेक्ट करने में। अब यहाँ पर करंट सिचुएशन की बात करें तो राहु की महादशा है इनकी, और राहु की महादशा 23 से शुरू हुई है, तब से ये ज़्यादा प्रॉब्लम में आए हैं या कहें कि संघर्ष में आए हैं। और 23 से राहु की जो दशा है वो उनके लिए फरवरी 23 से 24 से 25 से अभी 26, तो 3 साल जो है वो संघर्षपूर्ण उनके रहे हैं और वो अचानक से लाइमलाइट में आए। तो राहु उनको एक तो अष्टम भाव में बैठा है और राहु उनको उकसा रहा है जो भी चीज़ें हो रही उसमें, तो वो अभी राहु के प्रभाव में है और ये चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है। एक समय आएगा इजराइल को राहु डिपेंडेंट बनाएगा। जैसे यूक्रेन की स्थिति है, यूक्रेन में क्या है कि जो उसका लीडर है, ठीक है, उसने एक निर्णय लिया कि भाई मैं अपने राष्ट्र को बचाने के लिए नाटो में सम्मिलित करने के लिए लड़ूंगा, लेकिन वो जिसके भरोसे पे लड़ रहा है, जिसके दम पे लड़ रहा है, उसने उसका साथ छोड़ दिया यूएसए ने। तब वो उसकी स्थिति अभी बहुत गंभीर है, वो कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है जेलेंस्की। यहाँ थोड़ी अच्छी स्थिति है इजराइल की, लेकिन वो जिस तरह से युद्ध कर रहा है, अमेरिका का पावर अलग है, इजराइल का अलग है। अमेरिका 10 जगह युद्ध कर सकता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इजराइल को पड़ेगा। तो इजराइल उस कंडीशन में आ रहा है जो यूक्रेन अभी है। तो धीरे 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 इजराइल की स्थिति बहुत ख़राब होती जाएगी और ये राहु उनके लिए सही नहीं है, उनको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। और अभी तो राहु उनके छठे भाव में अंगारक योग चल रहा है, राहु की दशा है, मंगल 12th हाउस में बैठा है और सूर्य के घर में है, सूर्य भी राहु के साथ मंगल के साथ अंगारक योग में। ये स्थिति मार्च अप्रैल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समय, इजराइल को अपनी स्थितियों को जांचनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि भाई हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम सही है या नहीं। अब यहाँ पर इसके साथ जो कंपटीशन में है ईरान, तो ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान की जो कुंडली है वो 1 अप्रैल 1979 की है, जब उनके ऊपर ये जो भी नया एक रूल शुरू हुआ और उस समय से ये जो सरकार बनी और जो स्थितियां उनके ऊपर स्थापित हुई, तो वो 1979 में हुई है। और उस दिन की अगर हम कुंडली देखें तेहरान के हिसाब से, तो ईरान का जो चार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उनका मिथुन लग्न का चार्ट है, बुध की स्थिति है, लग्नेश बुध है। बुध जो है वो नेचुरल वैसे शुभ ग्रह है, लेकिन वो कमिटेड नहीं है। वो बुध जो है वो जिसके साथ बैठता है उसकी तरह बिहेव करता है, उसके गुण जो एक्सेप्ट करता है। तो ईरान में क्या सिचुएशन है कि वो कभी भी एक फिक्स कंडीशन में नहीं रहेगा कि भाई इनके यहाँ एक पर्टिकुलर डेमोक्रेसी है या फिर जैसे खलीफा का जो उनका सिस्टम है वो बदलता जाएगा हमेशा। उस ईरान में सिचुएशन यही होती रहेगी कि जब तक वो एक पूरा राष्ट्र है जो ये बना हुआ है वो बदलता रहेगा, उसकी स्थिति बदलती रहेगी और उसके लिए वो प्रॉब्लम रहेगा। अब ग्रहों की स्थिति आप देख रहे हैं, सेकेंड हाउस में जुपिटर है। अब उसको आसपास के जो जैसे सिया सुन्नी का मुस्लिम कंट्रीज़ का जो इफ़ेक्ट है, तो उनके जो सपोर्टिव है वो उनको सपोर्ट अच्छा करेंगे और ये चीज़ हम कॉम्बिनेशन में देखें तो इजराइल को थोड़ी तकलीफ देगी, यूएसए को भी देगी। तो क्योंकि उनका जुपिटर उच्च स्थिति में सेकंड हाउस में, लेकिन वो कारक भाव में, तो जो सपोर्ट करने वाले हैं वो सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन उनकी भी पावर लिमिटेड है। तो ये ईरान का प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ क्या है कि शनि राहु उनके थर्ड हाउस में, वो जब भी कोई बड़ा कदम उठाएंगे, और ये दोनों सूर्य के घर में है, ठीक है। तो ये जो स्थिति है ईरान की कुंडली में वो ऐसी है कि वो जब भी कोई बड़ा कदम उठाएंगे
तो उनकी सोच ख़त्म हो जाएगी। मतलब वो जो प्लानिंग करके चल रहे हैं वो सोच हमेशा स्टॉप हो जाएगी, कुछ फिर उनको अलग ही करना पड़ेगा, वो मजबूरी में होगा या फिर उनके ऊपर कोई श्राप है या कैसा भी। लेकिन ये योग जो है शनि राहु का, वो उनको भ्रमित कर देता है। एंड मोमेंट पे उनकी स्ट्रेटजीज बदल जाएगी हमेशा, और ये चीज़ उनको बैकफुट पे लेके आती है। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ देखिए, इजराइल से वो जीतेगा हारेगा वो बात ही नहीं है, क्योंकि ईरान के लिए पहले तो कुंडली समझ लेते हैं। रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि उनका सूर्य मंगल का अंगारक योग कर्मस्थान में है, नीच राशि में बैठा हुआ बुध भी साथ में है। तो ये कॉम्बिनेशन उनकी जो इकोनॉमी है उसको ग्रसित हमेशा करती रहती है, उसको हमेशा डाउनफॉल देखने पड़ता है, उसको हमेशा जो पावर बनना है वो नहीं बन पाना, वो रुक जाना। तो वो स्थिति यहाँ पर इनके ये जो कर्मस्थान को लेके स्थितियाँ हैं वो, लेकिन कर्मस्थान का मालिक अच्छी स्थिति में है गुरु, वो पावरफुल स्थिति में, लेकिन कारक भाव में। तो उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है। एक होता है कि आपके पास नॉलेज है, एक होता है आपके पास समझ है कि मुझे ये करना है लाइफ में, लेकिन कोई बैकिंग नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तब आप पीछे हटते हैं, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। लेकिन सपोर्ट अगर कुछ मिले तो वो सिस्टम यहाँ ईरान के लिए नहीं हो रहा है। दिस इज़ द प्रॉब्लम फॉर ईरान। तो ईरान यहाँ पर पीछे हमेशा रहा। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसका भाग्य में केतु है, वीनस है। तो वीनस केतु ने हमेशा उनको ये जो स्थिति है ना कि शनि के घर में है, ये स्थिति उनको एक धर्म से जुड़ी हुई सिचुएशन में हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। या तो धर्म से जुड़े हुए लोग उन पे अलग तरीके से राज करते हैं, और या फिर उनकी राजनीति में धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें ही इफ़ेक्ट करने की कोशिश करती हैं, और वही चीज़ फिर लेकर डूब भी जाती है। तो ये स्थिति ईरान के लिए है। दूसरा, उनका चंद्र जो है 12th हाउस में विदेश का मालिक है, उसका विदेश के स्थान में है। विदेश का मालिक शुक्र है, जो हमने कहा भाग्य में है केतु के साथ और राहु के सामने। तो इनकी सिचुएशन हमेशा डिलेमा वाली रहेगी चंद्र की वजह से। वो कुछ सोचेंगे और करेंगे कुछ और, फाइनल मोमेंट पे उनकी चीज़ें, या तो फिर जैसे अभी उनके जो उनकी लीडरशिप है वो वही ख़त्म हो गई, तो उनकी जो सोच है वो ख़त्म हो गई फर्स्ट लीडरशिप की। अब सेकंड वाले जो सोचेंगे वो होगा, तो वो क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे, उनको नहीं मालूम है, या वो क्या कर पाएंगे वो किसी को पता नहीं है। तो वो एक सुलझी हुई थॉट प्रोसेस थी, वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया जैसे ही एक युद्ध के पहले ही दिन। तो वो चीज़ उनके लिए नेगेटिव हो गई। तो अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि ईरान में अभी गुरु की महादशा चल रही है और गुरु में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। गुरु मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है, वहाँ मंगल जो है वो अंगारक योग में ट्रांजिट में राहु के साथ है थ्रू आउट। तो वो चीज़ उनके लिए ये बहुत नेगेटिव है, क्योंकि अंतर्दशा में मंगल है। अब ये जो है ना अप्रैल तक चल रहा है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक गुरु मंगल कॉम्बिनेशन अच्छा है कि उनको बचा के रखेगा। वो कहीं ना कहीं बमबारी कर रहे हैं, कहीं उनके जो सपोर्टिव जो है वो भी सामने आएंगे कि हम आपके साथ है, सब कुछ होगा। बट गुरु मंगल के बाद फिर जो दशा शुरू हो रही है ईरान के लिए, वो ज़रा ध्यान देने लायक है। वो है उनके लिए गुरु में जो राहु है, ठीक है, वो गुरु की आखिरी फेज़ वाली महादशा होगी गुरु में राहु, और वो अप्रैल फर्स्ट वीक से शुरू हो रहा है 26 में। तो देखिए, राहु आने वाला है, जो मैं अपने वीडियोस में भी कहता हूँ कि भाई आप ध्यान रखिए, बचिए, ये समय में निर्णय मत लीजिए। इसका रीज़न ये है, एक तो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी दशा अभी गुरु राहु जैसे ईरान की आने वाली है, उससे पहले ही राहु के इम्पैक्ट शुरू हो गए। मंगल राहु के साथ जुड़ा हुआ है, तो बर्निंग प्रोसेस में आ गया। मंगल जो अंगारक योग में है वो प्रोसेस शुरू हो गया, और अभी राहु आने वाला है। तो जुपिटर राहु चांडाली हो गया, ईरान को गरीब कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। दूसरी तरफ इजराइल के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। तो यहाँ यूएसए जो है वो एक तरह से क्या कर रहा है कि भाई दूसरों की ज़मीन, आज जैसे ईरान ने जो भी हमले किए हैं दूसरे नज़दीकी राष्ट्रों पे, जैसे यूएई पे किया है या जॉर्डन पे या कहीं भी, तो वो सारे अमेरिकन बेस पे किया है। लेकिन अमेरिका कहाँ है, अमेरिका के यूएसए के नागरिक कहाँ है, वो सेफ जोन में है। तो प्रॉब्लम किसको हो रही है, दूसरे कंट्रीज़ को हो रही है जहाँ उन्होंने बेस बनाया। तो अमेरिका अपनी सेफ्टी लेके चल रहा है, लेकिन इजराइल से लेके दूसरे जो सपोर्टिव कंट्रीज़ हैं यूएसए को, उनकी सेफ्टी नहीं है। तो ईरान का समय अच्छा नहीं है, वो डूबेगा। लेकिन साथ में वो जितने भी कनेक्टेड लोग हैं
उन सबको लेके डूबेगा और इसमें यूएसए भी बचेगा नहीं, उसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स होंगे। उनको भी एक नया लेसन मिलेगा कि भाई ऐसे नहीं होता है, हम सुप्रीमो बन के बैठ जाए और दूसरों को उल्लू समझ के उनके ऊपर जो भी करेंगे, लेकिन हमें भी कुछ झेलना पड़ेगा और वो स्थिति यूएसए की भी आएगी। उनका चार्ट भी ऐसा है। तो यहाँ गुरु राहु के इफ़ेक्ट, वहाँ राहु का कॉम्बिनेशन चल रहा है इज़राइल में और बाकी कंट्रीज़ में, और कॉम्बिनेशन जो ट्रांजिट में गुरु राहु सूर्य और मंगल के चल रहे हैं, ये सारा सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक है और ये बहुत ही नेगेटिव वे में जाएगा। और एक चीज़ कि ईरान पे जो हमला हुआ है इज़राइल के थ्रू, वो होली से पहले हुआ है। अब लोग कहेंगे होली तो हमारे यहाँ होती है, उनको तो होली से क्या लेना देना, लेकिन ग्रह भी तो हम ही पढ़ते हैं, उनको क्या लेना देना है। लेकिन सिचुएशन तो क्रिएट हो रही है, ग्रहों के हिसाब से अंगारक योग बन रहे, दो एक ग्रहण योग बन रहा है। और ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने, या कहें कि एस्ट्रोलॉजी से लोगों ने ये समझा था कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी वर्ल्ड वॉर 3 जैसी, तो वो शुरुआत हुई। तो ग्रह सब पे इफेक्ट करते हैं। अगर आप मानते नहीं हैं, सपोज़ आपने कोई शहर नहीं देखा है दुनिया का, तो वो है नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। इसी तरह ग्रह के इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन हम उसको किस तरह से समझते हैं वो हमें जानना चाहिए। इसमें आप ये कहें कि भाई नहीं मानना है इसको, तो मत मानिए, बट जो होना है वो तो होके रहेगा। सो यहाँ पर इज़राइल, ईरान, यूएसए सबके लिए और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी सही समय नहीं है। और ये कॉम्बिनेशंस में एक जो मेन पॉइंट मैं कहने जा रहा था कि होली से पहले देखिए होलाष्टक चल रहा है, होलाष्टक में इन्होंने ये हमला किया है, तो ये समय उनके लिए सही नहीं था। जो इज़राइल ने कर दिया वो ठीक है, लेकिन ये शुरुआत अगर ईरान ने की होती तो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक होता। ईरान की स्थिति भले कैसी भी हो, लेकिन इज़राइल ने रॉन्ग टाइम पे एक स्टेप उठाया है, एक कदम उठाया है, और वो इज़राइल के लिए सही नहीं होगा, यूएसए के लिए भी सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं उनको भी लॉस देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको भी तकलीफ़ें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ईरान जो है वो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन में आएगा। और जब वो ख़तरनाक सिचुएशन में आएगा कि भाई अब कोई चारा ही नहीं बचा है, तो वो कोई बड़ा निर्णय ले सकता है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो इस नीति पे चलेगा कि राहु गुरु का चांडाल योग जो होता है ना, वो मेरा नहीं तो किसी का नहीं, उस सिचुएशन को वो क्रिएट करके अगर एक्सट्रीम पे गया तो ट्रंप को भी समझ में नहीं आएगा कि। और एक चीज़ और है जो मैंने मोदी जी और ट्रंप का भी एक वीडियो बनाया है, ट्रंप यूएसए के लास्ट प्रेसिडेंट हो सकते हैं उनके चार्ट के हिसाब से भी, और उनके लिए इंटरनली एक बहुत नेगेटिव शुरू हो गया है और होगा और ज़्यादा बाहर आएगा आगे चल के। यही समय में, इसी रनिंग टाइम में धीरे धीरे वो बढ़ने वाला है। तो चीज़ें कहीं भी शांत नहीं होने वाली है, बढ़ने वाली है। और उसमें जो कंट्रीज़ हैं ईरान, इज़राइल और यूएसए, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आएगी। और दूसरी तरफ से रशिया और ये सब, और चाइना जो है वो लोगों के सामने खुल जाएगा से मतलब उसने अपने आप को, एक कहते हैं ना बंधी मुट्ठी लाख की, वो सिचुएशन चाइना की है। चाइना अपने आप को बांध के रखेगा उतना अच्छा है, जिस दिन वो खुला, जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ अभी ऑपरेशन सिंदूर, तो उसमें चाइना के जो भी चीज़ें थी पाकिस्तान के पास, वो लोगों के सामने खुल गई कि भाई इनके तो कोई काम ही नहीं आ रहा है, जैसे चाइनीज़ खिलौने होते हैं वैसा चीज़ हो गया। तो वो चाइना के लिए आगे भी होने वाला है। तो चाइना के लिए नेगेटिव है। इधर रशिया जो है वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बन के और ज़्यादा पावर में आके सामने आने वाला है, उसका हम कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन यहाँ करंट सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है, और इस सिचुएशन में ग्रहों की कॉम्बिनेशन की इफ़ेक्ट ज़बरदस्त मिलने वाली है। अब आपको यहाँ पर अपने लिए क्या करना चाहिए, जहाँ सेफ़ है, जहाँ आपको अभी से प्लान कर लेना चाहिए या कर सकते हैं तो कीजिए, कि डरना नहीं है, समझना है कि सेफ्टी कहाँ है, आपके लिए शांति कहाँ है, वो ढूंढिए, वो सोचिए और उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कीजिए। हम अलग डिटेलिंग बात करेंगे दूसरी चीज़ों पे भी, और करंट सिचुएशन को लेके अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे भी। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, सो आपको लाभ होगा, और लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।